सुप्रभात बच्चों मैंने लाइव क्लास में आपको कुछ काम दिया था जो अब तक भी मेरे पास नहीं आया है, ठीक है। और मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिसमें आपको ये भी नहीं पता था कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, ठीक है ना। आपको कुछ भी नहीं पता था, इसलिए हम पद से शुरू करते हैं। पद के प्रकार। आज हम पद का सिर्फ एक प्रकार करेंगे, संज्ञा, ठीक है। अब पद कितने प्रकार के होते हैं? पद पहले तो होता क्या है? जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों, प्रत्यय, उपसर्ग, वचन, लिंग, कारक, पुरुष आदि में बंधकर किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह शब्द स्वतंत्र शब्द न रहकर पद की संज्ञा पा लेते हैं। पद मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है ना। तो जैसे सन्यासी सोता है, शेर दहाड़ता है, बंदर कूदता है, सुभाष लिखता है। अब यहाँ पे सन्यासी, बंदर, शेर, सुभाष आदि शब्द विभिन्न वाक्यों में प्रयुक्त होकर पद में परिवर्तित हो गए हैं। अब ये स्वतंत्र शब्द न रहकर पद बन गए हैं। अब पद के प्रकार। 5 प्रकार के पद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज संज्ञा। शुरू से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेकंड क्लास से पढ़ा है हमने। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, चांदी, अयोध्या, प्रेम, पुस्तक, दिल्ली, राधेश्याम आदि, ठीक है ना। संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के भेद हमारे 5 होंगे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक हमने पढ़ा है जिन संज्ञा शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष का ज्ञान होता है वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे शाम, अमेरिका, जनवरी, हिमालय, दीपावली, गंगा, सोमवार, पटना आदि। ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम है या स्थान के नाम है या वस्तु के नाम है, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान की जाति का बोध हो। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि विद्यार्थी, तो सभी विद्यार्थी को विद्यार्थी कहेंगे तो पूरी एक जाति का पता लग रहा है। लड़का, लड़के में सभी लड़के आ जाएंगे, लड़कियां, लड़कियों में सभी लड़कियां आ जाएंगी। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जाति का बोध होता है। जैसे लड़का, पहाड़, पहाड़ का हमने नाम नहीं बताया, हमने माउंट एवरेस्ट नहीं कहा, हमने कहा पहाड़। नदी, नदी का हमने नाम नहीं बताया, गंगा, यमुना, सरस्वती नहीं कहा, सिर्फ नदी कहा है। नदी में सभी नदियां आ जाएंगी। विद्यालय में सभी विद्यालय आ जाएंगे, स्टैनफोर्ड नहीं कहा हमने, ठीक है ना। शिक्षक कहा है, विशाखा मैम नहीं कहा हमने, ठीक है ना। तो कोई भी जो पूरी जाति का बोध कराए तो वो क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण कि वो कैसा है, धर्म, दशा, अवस्था आदि का पता चलता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि स्नेह, बल, जवानी, मिठास, हरियाली, शीतलता, अहंकारी, सच्चा, आलसी आदि, ये सब भाव है, ठीक है ना। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूह जिसमें किसी पूरे के पूरे समूह का बोध हो। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सेना से हमें नाम से पता चल रहा है कि सेना में बहुत सारे लोग होंगे। मेला, मेले में भी बहुत सारे लोग होंगे। सभा, सभा में भी काफी सारे लोग होंगे। दल, दल में भी बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है ना। गुच्छा, गुच्छा अंगूर का हो सकता है, चाबियों का हो सकता है। तो एक चाबी को गुच्छा नहीं कहेंगे, एक अंगूर को गुच्छा नहीं कहेंगे जब तक कि वो बहुत सारे मिलके एक कलेक्टिव ना हो, ठीक है ना। गिरोह, गिरोह डाकुओं का गिरोह, तो डाकू बहुत सारे होंगे उसमें। कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, समिति में बहुत सारे लोग होंगे, आयोग में बहुत सारे लोग होंगे, टीम में भी आपको पता है टीम 11-15 के हिसाब से होती है, कर्मचारी भी बहुत सारे होंगे। तो ये सारे जो आते हैं समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव या तरल पदार्थ, लिक्विड का पता चले वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी धातु, ठीक है ना, कोई भी धातु, सोना, चांदी,
घी, तेल, पानी, चावल, दाल, ये सारे के सारे क्या होंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। देखो कौन कौन से एग्जाम्पल है इनके, सोना, चांदी, घी, तेल, पानी, दाल, चावल, रोटी, दही, धुआं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आदि। तो ये सारे के सारे होंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, तो पद के प्रकार में आप इतना लिखेंगे, पहले पद लिखेंगे, पद की डेफिनेशन लिखेंगे। पद के प्रकार कौन कौन से होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो आज हमने पद का कौन सा प्रकार पढ़ा है, पहला प्रकार पढ़ा है जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद है, संज्ञा के 5 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, आपको ये सारे के सारे लिखने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगी सर्वनाम, आपकी कॉपी में होगा तो आपको रिमाइंड भी रहेगा। हमने ये पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है लेकिन आप सब भूल जाते हो, ठीक है ना, इसलिए मुझे दोबारा कराने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये वाला काम और जो पीछे का काम है वो मेरे पास अभी सिर्फ अंजलि का आया और किसी का भी मेरे पास वर्क नहीं आया। और कल तक सभी का ये वाला वर्क और पीछे वाला वर्क आ जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर आगे क्लास नहीं होगी आपकी। ठीक है ना बच्चों, तो ये सारा काम मेरे को आप कल शाम तक सभी के सभी भेजेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।